श्री सत्य सनातन में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज निस्वार्थ प्रेम के बारे में चर्चा करेंगे। कबीर साहब ने कहा था, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम ही जग में सार और कुछ सार नहीं है। प्रेम के बारे में बहुत विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने बहुत प्रकार से वर्णन किया, बताया। प्रेम निस्वार्थ प्रेम, निष्काम प्रेम, भक्ति युक्त प्रेम और बिना लक्ष्य बिना चाह का प्रेम। कोई चाह नहीं आपसे, तब भी आपसे प्रेम हम करते हैं। अहेतुक प्रेम मतलब कोई हित नहीं, हमारा भला नहीं होगा उससे। ऐसा साधु महात्मा के अंदर रहता है जो समाज के हित में समाज से प्रेम करता है और उसके लिए हर कष्ट सहता रहता है। जब प्रेम होगा तभी उसके अंदर वो सहने की इच्छा होगी, नहीं सह सकता। तो जगत का कल्याण करने के लिए वो सबसे प्रेम करता है। जैसे परमात्मा सबसे प्रेम करता है, सबका कल्याण करना चाहता है। आज का जो प्रेम है वो स्वार्थ का प्रेम है, लालच का प्रेम है, लोभ का प्रेम है, दिखावे का प्रेम है। आपसे कोई वस्तु चाहिए, सामान चाहिए, फ़ायदा चाहिए, लाभ चाहिए, इसको पाने के लिए हर प्रयास किया जाता है। लेकिन वो अंदर हृदय से नहीं होता, वो केवल दिमाग से होता है, चेहरे से होता है। थोड़े देर के बाद वो प्रेम खत्म हो जाता है। हनुमान जी महाराज का जो प्रेम था भगवान के प्रति, कोई कल्याण के लिए थोड़ी, मोक्ष के लिए थोड़ी कर रहे थे वो प्रेम भगवान राम से, कि भगवान राम के लिए हर क्षण हर पल जीते थे। वो अहेतुक था प्रेम, निस्वार्थ प्रेम था, वो निष्काम प्रेम था, बिना कोई अपेक्षा के प्रेम। भगवान उन्हें मोक्ष दे दे, कल्याण दे दे, इसके लिए भी नहीं करते थे वो प्रेम। मीरा का भगवान कन्हैया से प्रेम हुआ तो ये नहीं चाहते कि भगवान मेरा मोक्ष कर दो, मुझे बार बार इस संसारिक बंधन में ना आना पड़े, इसके लिए प्रेम नहीं था। वो प्रेम भक्ति का प्रेम होता है, अजीब प्रेम होता है। शबरी का प्रेम राम से था, तो शबरी ये थोड़ी चाहती थी कि मुझे गरीबी मेरी मिट जाए या मुझे मोक्ष मिल जाए, इसके लिए प्रेम नहीं। इससे ऊपर का भाव जो होता है उसके लिए आदमी प्रेम करता है। वही प्रेम शाश्वत प्रेम है, शाश्वत लगाव है। और तो सब व्यापार है, इससे हमेशा सांसारिक जीव को दुख मिलता है। आप नकला प्रेम करिए, दिखावे के प्रेम करिए, वो आपसे कर रहे हैं, वो आपसे कर रहे हैं, इसमें धोखा होता है, इसमें नुकसान है। जो दिखावे का प्रेम है, बनावटी प्रेम है, इससे भगवान नहीं मिल सकते आपको, इससे परमात्मा खुश नहीं होगा। जो भी संचालन करता है विश्व का सर्वशक्तिमान, वो दिखावटी और बनावटी प्रेम से भगवान नहीं भक्ति। आप मंदिर के सामने आइए, आपको उस समय बिल्कुल अंदर से ही प्रेम करना पड़ेगा। बाहर का कुछ भी दिखावा देंगे, प्रसाद चढ़ा रहे, फूल माला चढ़ा रहे, अगरबत्ती जला रहे, धूप जला रहे हैं, भजन गा रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, ये ऊपर का प्रेम है। इससे वो नहीं मिलने वाले आप। यह तब मिलेंगे जब अंदर से ये बात शुरू होगी, अंदर से लगाओ। और जो सच्चा प्रेम होता है उसमें कष्ट मिलता है, विरह होता है, त्याग होता है। उस प्रेम में त्याग होता है। जैसे राम जी लक्ष्मण जी के प्रति 14 साल वन में एक प्रेम था उनमें, लक्ष्मण जी के मन में एक प्रेम था, भाई के साथ थे वहाँ। भरत जी के प्रति एक भगवान का, राम का अटूट प्रेम था। ये नहीं कि मेरा भाई अगर कुछ बन जाएगा तो मुझे ऐसा नुकसान होगा। तो जो ये प्रेम है उसकी कोई कीमत नहीं लेता,
जो निस्वार्थ प्रेम होता है उसकी कोई मूल्य नहीं है, उसका कोई पैसा नहीं, उसके बदले कुछ मिलना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं रहता, और कुछ भी चाहता ही नहीं अंदर से। वही सच्चा प्रेम है, वही लगाव है, वही भक्ति है, वही सब कुछ है। आप मुझे धन दें, आप मुझे पैसा दें, आप मुझे सौंदर्य दें, खुशी दें, कुछ भी दें, उसके बदले से नहीं चाहता। वो उसे मिलना है, उसे प्राप्त करना है। वो किसी कीमत, मतलब वो प्रेम के बदले वो कुछ नहीं चाहता। जिससे प्रेम करता है उससे कोई चाहता नहीं हो इसके मेरे प्रेम करने के बदले मुझे ये दे दे, मुझे फ़ायदा हो जाए इससे, या इस प्रेम में मैं उसका शोषण करूं, नुकसान करूं, मैं अपने दिखावे की प्रेम में उसको फंसा लूं और फिर मैं उसको परेशानी में दूँ, कष्ट दूँ, तकलीफ़ें दूँ। यह नहीं होता। निस्वार्थ प्रेम होता है, निष्काम प्रेम होता है, भक्ति से युक्त प्रेम होता है, प्रेरणा से युक्त प्रेम होता है। भगवान की कृपा से जो प्रेम करते हैं वह भगवान से पाने से भी ऊपर वाला हिस्सा होता है, वो उसी ब्रह्म में मिल जाता है, प्रेम के ब्रह्म में। तो प्रेम ही सत्य है, असला देवता, असला भगवान प्रेम में ही वास करता है। आवत ही हर्षत नहीं, नैनन नहीं स्नेह। और उसके घर में अगर सोने चांदी की बरसात हो तब भी मत जाइए। कंचन वर्षत ने, तो आप इन सब वृत्तियों से ऊपर उठिए, इन सब बातों से ऊपर उठिए, अपने को त्यागिए। ये स्वार्थ, ये लालच, ये लाभ, ये हानि, ये नुकसान, ये फायदा, इससे आप ऊपर उठिए, तभी वो चीज़ प्राप्त कर सकते। समाज क्या कहेगा, बुराई करेगा, भलाई करेगा, क्या करेगा, कोई मतलब नहीं। आपको उनसे मिलना है, लगाव करना है तो भगवान से, तो आप उसको इस समाज की जड़ों मत, समाज से। समाज एक दिन पहचानेगा आपके प्रेम को, आपके भाव को जानेगा, आपकी भक्ति को जानेगा। अभी नहीं जान रहा, अभी उसके आँख में पर्दा है, आँख बंद है उसकी, लेकिन भविष्य में आगे चल कर जब उसे ज्ञान प्राप्त होगा तब उस चीज़ को समझेगा, मानेगा, मुक्ति देगा। जब भी किसी से प्रेम करिए, कोई क्योंकि सांसारिक जीवन है, संसार में आए हैं तो अनेक चीज़ों की आवश्यकताएँ पड़ती हैं, ज़रूरतें पड़ती हैं। हम उसे प्राप्त करने के लिए झूठा प्रेम दिखाते हैं और दिखा करके उसे हासिल कर लेते हैं। ऐसा हम अनेकों से व्यवहार करते रहते हैं। ऐसे दिखावटी प्रेम से भगवान और ना अपनी आत्मा खुशी होती है। जब आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाए, खुशी हो जाए, जैसे हम लोग यहाँ रोगियों की मदद करते हैं, तो निष्काम प्रेम है। कौन है, कहाँ का, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, हमसे मतलब नहीं। हमें तो उसके सेवा का प्रेम चाहिए, उसकी मदद का प्रेम चाहिए। हम उसको मदद करेंगे, हम उसकी सेवा करेंगे, उसको खाना देंगे, उसको रहने का रैन बसेरा देंगे, उससे बदले में हम कुछ नहीं चाहिए। तो ठीक होकर जाए, बस यही हमारा है। वो कहाँ का है, कब मिलेगा, कहाँ आएगा, हमसे इसका मतलब नहीं। हमारा जो चिंतन है, सोच है, वो सब बातों से ऊपर उठ रहा है। कोई कौन रहता है, क्या है, उसके अंदर का भाव क्या है, वो स्वतः आगे बढ़े, यही हमारा प्रेम है। हम उसका फ़ायदा उठाएं, हम उसका लाभ ले लें उससे, उसको हम धोखे में रखें, ऐसा नहीं है। तो स्वयं आगे आए, स्वयं समझे, अपना प्रयास निष्काम प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, निष्प्रभाव का, मतलब कोई लाभ वाला ना पाए, प्रेम वाला नहीं रहे, ना रहे। इन सब बातों से ऊपर उठ करके परमात्मा जिस प्रकार अपने मनुष्यों से प्रेम करता है, अपने बंदों से प्रेम करता है, माँ अपने पुत्रों से प्रेम करती है। माँ का प्रेम देख रहे हैं, वात्सल्य का प्रेम कहा जाता है। बच्चा कितना भी गलत करे, कितना भी बदमाश, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके प्रेम में कभी कमी नहीं होती। और वो ये भी नहीं चाहता जीवन भर ये कुछ भी नहीं हमारे लिए नहीं करे, हमारे बुढ़ापे में साथ नहीं देगा, तब भी प्रेम में कमी नहीं आती। प्रेम में कोई कोताही नहीं होती, सबके लिए होता है, तो सबकी चिंता करती है। तो परमात्मा का रूप होता है वही प्रेम।
उसी प्रेम से परमात्मा मिल सकते हैं। अच्छे सज्जन साधु संत लोग मिल सकते हैं। और दुनिया भर का जो दिखावे का प्रेम है, ये व्यापार है, व्यवसाय है, इससे आपका जीवन चल सकता है, लेकिन आपका उम्र चल सकती है, लेकिन आपकी ज़िंदगी नहीं बीतेगी उससे। आपका जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। लक्ष्य तो आप जब निस्वार्थ करेंगे तभी होगा। परमात्मा भी कहते हैं आद्यष्टा सर्वभूता नाम मैत्रा कर्ण योचा निर्ममो निरहंकार ए मद भक्ता समय प्रिया। वो कहता जिसके हृदय में अद्वेष है, मतलब द्वेष रहित जीवन है, हृदय है, मैत्री है, मित्रता है, प्रेम है, करुणा है, दया है, परोपकार है, उपकार है, ऐसा जिसका हृदय होता है, उसी में मैं रहता हूँ, उसी में मेरा घर है, वही मेरा निवास केंद्र है, वहीं में बसता हूँ। जिसने अपने घर की कालीमा की कोठरी को साफ किया, दिल को, हृदय को साफ किया, परमात्मा का प्रकाश उसमें उजाले की तरह दिखने लगता है। हम इस संसार में आए हैं, हमें नकली और दिखावटी प्रेम से भी बच करके असली प्रेम से, लगता है किससे प्रेम करें। तो कभी कभी कहता हूँ कि मुझे उस तरह का व्यक्ति बहुत कम मिले, नहीं मिले, जो मेरे भाव को, मेरे प्रेम को समझ सके, मेरी बातों को समझ सके। ना मेरे घर के, ना बाहर, ना समाज के लोग, बहुत बिरला कहीं समझ पाएगा इस सब चीज़ों को। क्यों ऐसा करते हैं, ये क्या चाहते हैं हमसे। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं, लाखों में एक दो आदमी कहीं मिल जाए तो बड़ी बात है। शिवाजी महाराज का जो महामंत्री था, शिवाजी की बेटी से शिवाजी के पुत्र का लगाव हो गया था। लोगों ने कहा कि शिवाजी नहीं रहे राज्य में, उस समय शिवाजी का बेटा उत्तराधिकारी बन गए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, इस राजा को मरवा दो और तुम ही राजा बन जाओ, और तुम्हारे साथ अन्याय किया इन्होंने। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि मैं इस राज्य से प्रेम करता हूँ, इस सत्ता से प्रेम करता हूँ, हिंदुत्व से प्रेम करता हूँ, शिवाजी से प्रेम करता हूँ, और ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी बेटी को हाथी से कुचला के मरवा दिया कि जब ना रहेगी पास, नमाजी की बख्शी। तो ऐसा प्रेम तो किसी वस्तु से नहीं, किसी पैसे से नहीं मिलता, किसी वस्तु देने से या किसी प्रलोभन देने से नहीं उसका सौदा होता है। उसकी कीमत अमूल्य है, उसकी कीमत इस संसार में नहीं कोई अदा कर सकता, कोई पेमेंट नहीं कर सकता उसको। वह प्रेम, निस्वार्थ प्रेम अगर आदमी से करिए तो आदमी थोड़ा धोखा देगा, नुकसान उठाएगा, लेकिन परमात्मा से करिए तो आपका साथ देगा, आपको समझेगा। आप उससे एक घड़ी, आधी घड़ी, कुछ क्षण आके बैठिए ना, उससे प्रेम करिए, लगाव करिए, जगाइए अपने प्रेम को अंदर से। देखिए क्या आपको फ़ायदा होता है, क्या चमत्कार होता है आपकी ज़िंदगी में। उनसे भी हम वही नकला प्रेम करते हैं जैसे बाहर लोग हाथ मिलती करते हैं, आए में चले गए। वो प्रेम नहीं जागृत हो सकता। इसके लिए आप देखिए, अपने जीवन में थोड़ा चिंतन करिए, प्रभु कैसे मेरे भाव को समझें। आदमी से प्रेम नहीं करोगे तो वो भाव नहीं समझता। अपने भाव को समझाने के लिए आदमी को व्यवहार करना पड़ता है, प्रेम का भाव प्रकट करना पड़ता है, तब वो समझता है। हमें परमात्मा को से भी इसी प्रकार का अपनत्व का प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, निष्काम प्रेम, भगवान गीता में भगवान कृष्ण ने समझाते हैं अर्जुन को, जो निष्काम प्रेम है तुमसे पांडव, तुम मेरे भांजे हो, तुम मेरे रिश्तेदार हो, इस कारण में तुम्हारे पक्ष में नहीं। एक धर्म की स्थापना के लिए मुझे धर्म से प्रेम है, धर्म की स्थापना के एक निमित्त मात्र हो पाँचों तुम, इसी से तुम्हारे पक्ष में खड़ा हूँ। तुमसे कुछ एक धर्म की स्थापना का उम्मीद है, करोगे। यह नहीं है कि तुम मेरे हो, मेरे के भाव से प्रेम नहीं होता। मेरा वो है जिसके मन में निष्काम प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है, कोई भी लाभ नहीं है, सपने में भी लाभ की इच्छा ना करो, ऐसे आदमी से प्रेम करो।
प्रकृति से प्रेम करते हैं, पशु पक्षी से प्रेम करते हैं, जानवरों से प्रेम करते हैं, आदमियों से करते हैं, बूढ़ों से करते हैं। हर तरह वो भाव आ सकता है आपके हृदय में। ऐसा प्रेम जिसकी कोई मूल्य नहीं, जिसकी कोई कीमत ना हो, जिसकी कोई दे ना सके, अदा ना कर सके, ऐसा प्रेम का भाव परमात्मा को पसंद है। वो चाहता है ऐसा ही प्रेम मुझसे करें, और उस प्रेम में फिर कोई कमी या कोई शर्त नहीं रहती कि मैं ये प्रेम करूँगा तो आप मुझे इसको देंगे या मैं दूँगा, ये शर्त नहीं रहती। प्रेम तो प्रेम ही होता है। ऐसा आत्मा अगर अंदर से निकलती है, सोचती है, तो किसी न किसी से आपका शुरुआत होना चाहिए रिश्ता। प्रेम भय से प्रेम नहीं होता, लालच से प्रेम नहीं होता, लोभ से प्रेम नहीं होता, डरा कर कोई प्रेम नहीं कर सकता, प्रताड़ना करके प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम तो इन सब बातों से ऊपर उठ करके ही जागृत हो सकता है। ब्रह्म का ही एक प्रभाव होता है, उसका एक स्वरूप है, वो ब्रह्म ही है आपके अंदर। तो प्रेम जो जागृत हुआ तो ब्रह्म का प्रभाव जागृत हो गया, आपको ले जा करके उसी में मिला देगा वो। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ हम वही लगाव करेंगे जो शाश्वत होगा, जो हमें अंत में जा कर के वहीं जाना है, वही प्रेम करिए, उसी से प्रेम करिए। थोड़ी बड़ी लालच प्रलोभन के लिए हम आदमी को लोगों पर से प्रेम करते हैं। संसारिक जीवन जीना है, इसलिए वो इसका कोई लंबा फायदा नहीं मिलेगा आगे चलते से। तत्कालिक है क्रिया हमें, लेकिन शाश्वत के लिए, हमेशा चिर अस्थायी के लिए, सनातन प्रेम के लिए हमें हृदय से और बिना कोई उद्देश्य से लेकर के परमात्मा भी मिले, मुझे बैठे रहे मेरे पास, भगवान बैठे रहे कि अयोध्या जी चलिए हमारे साथ, स्वर्ग में आप रहिए, तो मैं भी कहूँगा नहीं, आप जाइए स्वर्ग में रहिए, आपका स्थान वो है। और हमें इसे संसार में छोड़िए ना, कुछ हमको करने की प्रेरणा जगाइए, कुछ हमको आशीर्वाद दीजिए, कुछ हम भी करके आएंगे आपसे मिलेंगे वहाँ। लेकिन अभी आप कहिए कि आप सब छोड़िए, आपको आराम देना है, चलो ऊपर चलते हैं, तो अभी मेरे पास समय नहीं है सब काम करने। अभी तो यहाँ मेरी इच्छा हो रही थी, इसके लिए कुछ करो। कितने तरीके के लोग होते हैं, कितने तरह के बनावटी प्रेम करते हैं, दिखावटी को, बाद में लालच, लोभ, स्वार्थ, धन, दौलत, पैसा, ये छिपा है इसके। उसका ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सुखदायी नहीं बनेगी। बिन मांगे मोती मिले, मांगे बिने न भीख। वो परमात्मा आपसे मांगने की आवश्यकता नहीं है, जो देना है दे देगा, जहाँ पहुँचाना है आपको पहुँचा देगा, जो आपके भाग्य में लिखा है वो मिल जाएगा आपको कोई कोशिश करने की आवश्यकता नहीं, कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। आप बस अपने कार्य में बने रहें। मन चंगा तो कठौती में नहीं है। आपका हृदय शुद्ध है, सारे तीर्थ, सारे देवता, सारे शक्तियाँ आपके अंदर ही विराजमान हैं, व्याप्त हैं। आप क्यों झूठा किसी से लगाव प्रेम दिखाते हैं? कोई आवश्यकता नहीं। जो लोग समझेंगे, कीमत मूल्य समझेंगे, वो खुद आएंगे, खुद करेंगे, आपके पथ चिन्हों पर चलेंगे, आपके रास्ते को खुद अपनाएंगे। ऐसे परमात्मा हमारे अंदर विचार उत्पन्न करे, सोच जगाए, इसे प्राप्त करने में समर्थवान बने, सक्षम बने। बस इतना ही। जय